चुनाव आयुक्त के नाम सामने आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले अधीर रंजन चौधरी प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, उसमें दो नाम सीधे तौर पर सामने आए हैं। ये दो नाम आपको बता दें, इसमें प्रमुख तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार का नाम लिया है। चुनाव आयुक्त ये दोनों होंगे। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक सुखबीर संधू इनमें से एक नाम, और चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन थे जिन्होंने आज सुबह इस मीटिंग में हिस्सा लिया था। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, इन दोनों नामों पर मोहर माने जो अधीर रंजन ने अभी बताए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी सफाई दे रहे हैं कि क्या नाम है और कितने 6 नाम उनको प्रपोज किए गए हैं, ये सुनते हैं। डाल रहे हैं कि मुझे लगा कि आप लोगों को ये प्यास भी मैं बुझा दूं, तो 6 नाम सिलेक्शन कमेटी पेश किया था। मान लीजिए कि उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंद्रभर पांडे, सुखबीर सिंह संधू, सुधीर कुमार, गंगाधर राहत। इसमें गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चयन फिर से रिपीट करें। वही तो गणेश कुमार। तो यहाँ पे आपने सुना कि अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि 10 मिनट पहले उनको 6 नाम दिए गए और कल रात को उनको 212 नाम दिए गए जब वो बंगाल से वापस आए, और उन्होंने कहा कि ह्यूमनली उनके पास ये पॉसिबल नहीं था कि वो 212 नाम पूरी रात खंगालते और उसमें से बताते कि कौन से नाम उनको चाहिए। उसके बाद जब वो आज मीटिंग में गए तो 6 नाम उनके सामने रखे गए, जो कि उन्होंने आग्रह किया था कि पहले ही 5 नामों की शॉर्टलिस्ट कानून और रेगुलेशंस के तहत उनको देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि 10 मिनट पहले मुझे बताया गया कि ये 6 नाम हैं और ये 2 नाम तमाम स्क्रूटनी के बाद हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि हमने डिसेंट नोट अपना लिख दिया कि जो पूरी प्रक्रिया है इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, ये प्रक्रिया गलत है और हमको हाँ या ना कहने के लिए, विश्लेषण करने के लिए उचित समय नहीं दिया गया। संजय शर्मा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। चयन समिति सदस्य अधीर रंजन के बयान के बाद 2 नाम सामने आए हैं। संजय, ये दोनों नाम दरअसल अधीर रंजन ने कहा कि 6 नामों के बाद 2 नाम चयनित किए गए और एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी, और उन्होंने कहा कि समय इतना कम मिला कि ज्यादा सोचने विचारने का वक्त ही नहीं मिला। कल शाम में वो देर रात लैंड किए और आज सुबह इस मीटिंग में मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले भी कई बार ऐसा नियुक्तियों के लिए जब चयन समिति की बैठक हुई है तो उसमें विपक्ष के नेता के तौर पर, चाहे वो खड़गे साहब हों या अधीर रंजन चौधरी हों, उन्होंने डिसेंट ही किया है। तो विपक्ष ऐसे भी कोई ऐसा ही बड़ा नाम आ जाए, ऐसी चीज आ जाए जिस पर कि डिसेंट करने का कोई मौका ना मिले या अपरिहार्य स्थिति हो जाए जहां की कुछ किया ना जा सके, नहीं तो आमतौर पर यही होता है। और इसीलिए कमेटी ऐसी रखी गई है जिसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ उनके नामित एक मंत्री होते हैं, जैसा कानून बनाया गया है, नियम बनाए गए हैं उसमें। तो ये तो मुश्किल रहता है कि 212 लोगों में से कैसे चयन किया जाए, लेकिन 212 में से 6 का चयन किया गया और 6 में से ये 2 लोगों का चयन किया गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है ये नियम बनने के बाद जब निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, और यह संजोग है कि ऐसा शायद भविष्य में बहुत बाद जाके कभी ऐसा दोहराया जाएगा जब 2-2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक साथ की जाएगी। यानी यह ऐतिहासिक क्षण है। और इसमें हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है और इसमें एडीआर ने भी और तमाम जया ठाकुर ने भी एक अर्जी लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने जो 3 लोगों का पैनल सुझाया था उस पर ही नियुक्ति होनी चाहिए, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निस्तारण नहीं कर देता है तब तक सरकार को नियुक्ति पर रोक लगानी चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अगले हफ्ते सुनवाई के लिए आएगा, लेकिन तब तक, जब तक ये मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में आएगा, तब तक राष्ट्रपति जी की अधिसूचना जारी हो जाएगी और ये दोनों निर्वाचन आयुक्त शायद संभवतः अपना कार्यभार भी संभाल लें। अब ये तो राष्ट्रपति जी की अधिसूचना से साबित होगा, साफ होगा कि इन दोनों में से वरिष्ठ कौन होगा, कनिष्ठ कौन होगा। जो वरिष्ठ होगा वो मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जगह लेगा, यानी वो अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेंगे, ऐसा अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पहले ज्वाइनिंग किसकी होगी, बाद में ज्वाइनिंग किसकी होगी। यहाँ तो 1 मिनट का फर्क चलता है, 1 मिनट पहले और बाद में। जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जो 1 मिनट पहले पैदा हो या पहले पैदा हो वो बड़ा होता है, बाकी छोटे।
तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही वरिष्ठ चलता, कौन अगर है, 10 तो बाद जज में एक साथ डिसाइड होगा। शपथ लेते लेकिन हैं क्या हम तो ये पहले माने, जिसने शपथ क्या ली हम ये माने वही- संजय कि अब जब नियुक्ति हो गई है तो जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा? क्योंकि यही माना जा रहा था कि जैसे ही नियुक्ति होगी उसके बाद जल्द से जल्द चुनाव की जी हाँ, तारीखें बिल्कुल। सामने आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें दो पैरेलल प्रक्रियाएं एक साथ चलेंगी। एक तो ये कि राष्ट्रपति जी के पास ये नाम दोनों जाएंगे और राष्ट्रपति जी सहर्ष इनके नियुक्ति की घोषणा करेगी। उसके बाद ये ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद किसी भी समय, हालांकि ऐसे तो कानून या विधान ऐसा रोक नहीं लगाता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनावों की घोषणा नहीं कर सकते हैं।